लखनऊ में कोचिंग संस्थान में आग लगी की घटना से सबक नहीं ले रहा संस्थान। जहानाबाद में भी खुले संस्थानों में सुरक्षा के नहीं हैं इंतजाम। जहानाबाद की तो बद से बदतर है, वो तो आप कोई व्यवस्था नहीं। और सबसे बड़ी बात है वो कोचिंग वाले की गलती नहीं है, गलती है प्रशासन की। कई कोचिंग संस्थान है जैसे ही करकट में है, हॉस्पिटल है, तो कहीं फायर सेफ्टी नहीं है, स्कूल में भी नहीं है। 25 से 26 तक के जांच हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन किसी के पास भी किसी प्रकार का कोई भी साजो सामान फायर से संबंधित उपलब्ध नहीं है। यहाँ बच्चों की जान सुरक्षित है? बच्चों की जान सुरक्षित नहीं है। वो लोग इन लोगों के साथ कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। पुराने भवन के छोटे कमरे, संकरे रास्ते, करकटनुमा छप्पर में चल रहे जहानाबाद में कोचिंग संस्थान, चिंगारी भड़की तो नहीं बचेगी छात्रों की जान। अभी हम जहानाबाद के ऊंटा और मोड़ से लेकर मलहचक मोड़ सड़क के किनारे हैं और इस जगह श्री कृष्ण महिला कॉलेज है और इस जगह कोचिंग संस्थानों का हब है। यहाँ तकरीबन दर्जन भर कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं और यह आप देखिए मेरे पीछे ये जो करकटनुमा ये जो कमरा है, छप्पर है और उसी में कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा के कितना बेहतर इंतजाम होंगे, क्या होंगे। सरकारी नियम कायदे के अनुसार कोई शिक्षण संस्थान हो या फिर निजी अस्पताल हो, सभी में बेहतर भवन, ये 2 दरवाजा, 2 सीढ़ी और खासकर अग्निशमन आदि की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सारा भगवान भरोसे ही है। आज जब लखनऊ की घटना हुई है, 15 बच्चों छात्रों की वहाँ मौत हुई है, उसके बाद अग्निशमन विभाग जागा है और यहाँ उनके बातों के माने तो 25 संस्थानों की जांच की है, जिसमें उनका कहना है कि एक भी संस्थान में अग्निशमन का प्रबंध नहीं है। तो यह पूरी तरह से भगवान भरोसे है। इसके पहले भी मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में घटना हुई थी, वहां भी आग लगी, घटना में कई मौत हुई थी। पिछले साल दिल्ली में क्लासेज में भी ये आग लगी, घटना में मौत हुई थी। और उसके बाद प्रशासन जब घटना होती है तो जागती है, किंतु उसके बाद फिर जस की तस स्थिति बन जाती है और छात्रों या फिर हो या आम आदमी हो, आए दिन मौत के मुंह में जाते हैं। शासन प्रशासन को इससे सबक लेने की जरूरत है और यह तस्वीरों में साफ बयां कर रही है कि यहाँ के हालात क्या हैं। करकटनुमा छप्पर में ही बच्चों की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है और जो हर जगह है आप देखिए कि ये बैनर पोस्टर लंबे टंगे हुए हैं, उसके ऊपर ये करकटनुमा कमरा, ये साफ सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर वहाँ सुविधा की क्या है, इसकी तस्वीर बयां कर रही है। देखिए जिधर भी नज़र दौड़ाइएगा, सकरा कमरा, करकटनुमा छप्पर में ही बच्चों की शिक्षा दी जाती है, कोचिंग संचालित हो रहे हैं और प्रशासन अनजान बनी हुई है। और आगे बढ़ते हैं, क्या से लेकर मलहचक में तो शहर के आधे यानी 50 की संख्या में कोचिंग संस्थान है। देखिए यह तस्वीरें, यह भी यहाँ भी कोचिंग संस्थान है, यहाँ भी तकरीबन सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं और यह करकटनुमा भीषण गर्मी में करकटनुमा छप्पर के नीचे पढ़ते हैं। आज जब ये अग्निशमन विभाग की टीम निकली है तो कई कोचिंग संस्थान के तालाबंद भी हो गया है। सुबह में तो यहाँ रेला है और आप ही हैं सर यहाँ? आज आपके यहाँ भी अग्निशमन विभाग आई थी जांच में? अग्निशमन विभाग मेरे यहाँ भी आई थी और इंस्पेक्शन करके गए हैं। बोले हैं कि 2-4 सिलेंडर, मेरे पास 2 ऑलरेडी पहले से ही रखा हुआ था, तो 2 है, पार्किंग का स्पेस है। और तो रजिस्ट्रेशन तो बताया कि यहाँ एक भी नहीं है। जीएसटी लिए हुए हैं, जीएसटी नंबर है, तो बोले रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं, जीएसटी नंबर है मेरा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि कोचिंग संस्थान का एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी आप तो गए थे, एप्लीकेशन डाले थे, तो बोले कि बहुत चीजें होता है, तो बोले जीएसटी ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोचिंग संस्थानों का कहना है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देते हैं, किंतु बहुत डिले होता है। इधर लखनऊ में हुई घटना के बाद अग्निशमन विभाग फिर जागी है और कोचिंग संस्थानों में जाकर जांच कर रही है। छात्रों के बीच
व संचालकों के बीच डेमो भी कराया जा रहा है कि किसी तरह की घटना हो, आपातकाल स्थिति हो तो एक कैसे निपटें। हालांकि जांच में एक सबसे अहम दुखद चिंताजनक पहलू सामने आया है कि किसी भी कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन या बचाव के कोई व्यवस्था नहीं है। सुनिए अधिकारी से। यहाँ नहीं घटित हो उसी के लिए हम लोगों ने बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार एक मुहिम चलाया है, जिसमें सारे कोचिंग संस्थानों को जाकर हम लोगों के द्वारा ऑडिट किया जा रहा है कि किस में फायर सेफ्टी है, किस में नहीं है। लेकिन इस जहानाबाद ज़िले में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो फायर से संबंधित किसी प्रकार का इक्विपमेंट्स रखे हैं और उसके पास किसी भी प्रकार का फायर से एनओसी है। वो लोग बिना किसी एनओसी और बिना किसी सरकार के मान्यता के ये लोग कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। अब तक कितनी जांच हुई है, कितने यहाँ जिला में चल रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने सुबह से 25 से 26 तक के जांच हम लोगों ने क्लियर लिया है, लेकिन किसी के पास भी किसी प्रकार का कोई भी साजो सामान फायर से संबंधित उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ तो 100 से अधिक की संख्या में तकरीबन 100 से तो है, लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने सुबह से 8 बजे से 10 बजे के करीब में 25 से 26 तक का ऑडिट किया है। कहीं कोई नहीं, किसी प्रकार का किसी के पास नहीं फायर संबंधित किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे फायर को कंट्रोल किया जा सके। क्या आगे की कार्रवाई क्या? आगे की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा 2 दिनों का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद इन लोगों को नोटिस किया जाएगा बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार। अधिकांश ये कोचिंग दिख रहे हैं सकरे कमरे, करकट नुमा छप्पर। क्या यहाँ बच्चों की जान सुरक्षित है? बच्चों की जान सुरक्षित नहीं है। वो लोग इन लोगों के साथ कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। गाइडलाइन में है बड़ा कमरा चाहिए, डबल सीढ़ी चाहिए, हाँ। 2 दरवाजे चाहिए और ये फायर सेफ्टी का भी अग्निशमन का ऐसा है। हाँ, लेकिन इन लोगों के पास उस प्रकार से किसी तरह का कुछ मुहैया नहीं किया जा गया है। ये पिछले दिन भी आपका ये अस्पताल की जांच हुई थी और कई जगह कुछ टंगे दिखते हैं, लेकिन वो समय पर चलने या फिर वो मॉक ड्रिल में भी नहीं चल पाते हैं। नहीं, मॉक ड्रिल में ऐसा नहीं है। हम लोग मॉक ड्रिल में के माध्यम से हमेशा इन लोगों को जागरूक करते रहते हैं और मॉक ड्रिल में हमेशा हम लोग बतलाते रहते हैं कि कितना कम से कम आग लगे और कम से कम घटना घटित हो। अग्निशमन विभाग के अधिकारी और ये लोग कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं। का कहना है कि अभी तक ज़िले में एक भी ये कोचिंग संस्थान 25 की जांच कर चुके हैं और ये अब तक कोई भी जहां फायर सेफ्टी का सुरक्षा का प्रबंध नहीं मिला है। तो हमारे साथ डायरेक्टर भी हैं। क्या लखनऊ में आग लगी की घटना हुई है, यहाँ कितनी सुरक्षित है? हमारी बनता है कि साल में एक बार कम से कम सभी संस्थाएं पर जाकर करके फायर से संबंधित जो भी सेफ्टी का जो इक्विपमेंट्स है उसी को आकर के वो जांच ले देख लें। लेकिन यहाँ तो 5 साल 7 साल पर एक बार जांच की जाती है और जब कहीं आग की घटना होती है तो वैसे कंडीशन में जो है ना दबाव भी आता है कि आप 24 घंटा में 12 घंटा में पूरा कर लीजिए। कोचिंग संस्थानों खोलने के पूर्व भी कुछ मानक पालन करने का ऐसा गाइडलाइन है? ऐसा गाइडलाइन खोलने के पहले जो है ना कहीं किसी का रजिस्ट्रेशन तो आज तक मिलवे नहीं किया किसी को। जहानाबाद से एप्लीकेशन देना 8-9 साल हो गया होगा सब कोचिंग वाले को, किसी को नहीं मिला है। बात रहा सकरे कमरे का, तो ज़मीन किसी भी टीचर का यहाँ नहीं है, वो मकान मालिक पर है और यहाँ के डीएम के द्वारा किसी संस्थान को एक जगह नहीं दिया गया है जहाँ पर उसके निकलने का व्यापक जगह हो, वहाँ पे फायर की गाड़ी पहुँच सके, लोगों को पार्किंग एरिया हो, ऐसा कोई नहीं है। रेसिडेंशियल में अगर कहीं जगह मिल रहा है, ये तो निजी संस्थान है तो निजी व्यवस्था की होनी चाहिए, सरकार करेगी? सरकार नहीं करेगी तो निजी तो हम मकान मालिक से लेंगे तो जो जगह देगा उसी में ना हम करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा क्राउडेड अंदर है, ठीक है। पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और यहाँ हम पिछले कई सालों से कोचिंग चला रहे हैं। ये डीडीएस क्लासेस के संतोष कुमार हैं। इनका कहना है कि ये हम लोग प्रशासन को रजिस्ट्रेशन के लिए दिए हैं या फिर जो कोई अन्य मानक हैं उसे बताने के लिए हम लोग कोचिंग संस्थानों की ज़रूरत होती है। तो इन सब कोचिंग संस्थानों की लगातार जांच की जा रही है। इस मुद्दे पर कुछ स्थानीय प्रबुद्धजनों से भी बात की। शिक्षाविद के साथ जन स्वराज पार्टी से जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार जी हैं, हम इनसे जानते हैं। ये लखनऊ में कोचिंग संस्थान में आग लगी घटना हुई है, 15 छात्र की मौत बताई। क्या यहाँ क्या स्थिति है सुरक्षा? हर हर महादेव। अभी 9 साल से मैं जहानाबाद में हूँ और मैं पूरे इंडिया के हर एक बड़े बड़े मेट्रो सिटी में रह चुका हूँ। जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन है और आने वाला जो समस्या है उसको
जनता तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। आज की बात कहता हूं, प्रेजेंट आज के दिन, जैसे ही लखनऊ की बात हुई तो हमने, मेरा बेटा एलएन में पढ़ता है, एलएन यहाँ का जाना माना बहुत मोटा फी लेता है, एक कोचिंग संस्थान है पटना में, पटना में है, जो आपके कंकड़बाग में, उसका बहुत सारे ब्रांच है, इसमें कंकड़बाग वाले ब्रांच में मेरा लड़का पढ़ता है। उस ब्रांच में हमने कॉल किया एडमिनिस्ट्रेटर को कि फायर ड्रिल वहाँ होता है कि नहीं, एस्केप प्लान क्या है, आपका लाइसेंसिंग क्या है, इसको जानने के लिए किसी ने कॉल नहीं उठाया। अभी स्थिति जहानाबाद की तो बद से बदतर है, वो तो आप खुद जानते हैं। यहाँ किसी कोचिंग संस्थान में कोई एक फायर का एक सिलेंडर भी नहीं रखा होगा कि CO2 सिलेंडर रखा हुआ है और कुछ हो गया तो ये कर देंगे, कोई व्यवस्था नहीं। और सबसे बड़ी बात है, वो कोचिंग वाले की गलती नहीं है, गलती है प्रशासन की। आज जो हमारे अग्निशमन में ऑफिसर हैं, हम खुल के बोल रहे हैं कि ये लोग घूम घूम के सिर्फ कलेक्शन करते हैं। जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा संस्थान है, जहाँ मोटा इनको पैसा मिलने की स्थिति है, वहाँ पे ये जाएंगे और अपना कलेक्शन करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। मैं अपने सेफ्टी ऑफिसर भी हूँ, मेरे पास डिग्री है, 20 साल का अपना एक्सपीरियंस भी है। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का हम लोग को डिग्री दिया जाता है क्योंकि मैं मिसाइल स्क्वाड्रन में काम किया हूँ। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, अपने उस विभाग को पैसा दीजिए, आपका फायर का NOC मिल जाएगा। ये दिखता है सकरा कमरा, करकट नुमा छप्पर, क्या छात्र वहाँ सुरक्षित हैं? एकदम सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी तो आज यहाँ के जो भी हमारे, जो अभी नए DM साहिबा आई हैं या SP साहब हैं या फायर ऑफिसर हैं, हम उनसे करबद्ध निवेदन करेंगे कि एक बार यहाँ की जितने भी कोचिंग संस्थान है वहाँ आप सर विजिट कीजिए, और जो हमारा नियम है फायर का और सेफ्टी का, वो क्या प्रॉपर फॉलो हो रहा है, ये हमें जनता को बताइए। तो ये जनस्वराज के और ये भूतपूर्व सैनिक मुकेश जी का कहना है कि अधिकारी विजिट करें, संचालक तो मान लीजिए कि दोषी हैं, प्रशासन भी उसमें कम दोषी नहीं है, जो सुरक्षा मानक के अनदेखी कर संचालन कर रहे कोचिंग संस्थानों को धड़ल्ले से छूट दे रखे हैं। इस पंकज जी भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं क्या है यहाँ सुरक्षा के हालात, अग्निशमन या कोई। लखनऊ की वर्तमान में कल घटना जो हुई है, घटना से हम लोग बहुत मर्मान्वित हुए हैं, क्योंकि जहानाबाद में भी हम घूमते हैं तो कई कोचिंग संस्थान है, जैसे ही करकट में है, हॉस्पिटल है, तो कहीं फायर सेफ्टी नहीं है, स्कूल में भी नहीं है। तो हम बस प्रशासन से ही चाहते हैं कि प्रशासन सड़क पर आए और डोर टू डोर जहाँ क्राउड है वहाँ उस सेफ्टी का भरपूर, उस जनहित में वो क्या कहते हैं, जनहित में वो प्रचार करे और लगाने का भरपूर प्रयास करे। कई जगहों पर तो वो टंगा दिखता है अग्निशमन दिखता है तो, लेकिन उसका रैंडमली कभी प्रशासन ने यूज नहीं ना करते हैं। शोभा की वस्तु है, शोभा की वस्तु है। कभी कभी मॉक ड्रिल भी होनी चाहिए कि पब्लिक को एक्टिव होकर कैसे उसको हमको करना है, कैसे सेफ्टी में करना है, नुक्कड़ सभा करनी चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी बड़ा सवाल उठाया है कि जहां बहुत जगहों पर लगा हुआ है वो सालों साल से यूं ही कोने में खुट्टी में टंगे हुए हैं, और वैसे सारे वो अग्निशमन गैस को उसकी जो रैंडमली जांच होनी चाहिए, समय समय पर उसकी पड़ताल होनी चाहिए, तभी वो सुरक्षा मानक के लिए खरा उतरेगा। जब शिक्षा विभाग के DO से मैंने बात किया तो उनका कहना है कि इनका सारी जिम्मेवारी देख रेख FDO के जिम्मे है और वही इसमें बता सकते हैं। हालांकि यहाँ जो स्पष्ट रूप से है कि यहाँ एक भी शिक्षण संस्थानों का शहर में रजिस्ट्रेशन नहीं है, जबकि यहाँ 100 से अधिक की संख्या में यहाँ जो छात्र हैं कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं। सुबह में तो यहाँ रेला है। पढ़ाई के लिए छात्रों से मोटी फीस भी ली जाती है, किंतु संकीर्ण रास्ते, पुराने भवन व छोटे कमरे में छात्रों के पढ़ाई की व्यवस्था है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक व शेयर करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।